नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी डीएम की अध्यक्षता में टाडा की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। डीएम ने बैठक में टाडा से संबंधित जानकारियां ली। डीएम ने कहा कि टिहरी झील एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। संभावनाओं को मूर्त रूप दिए जाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास जारी हैं, जिसके तहत झील को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने के साथ ही पर्यटन गतिविधियों से आसपास के स्थानीय जनमानस को रोजगार से जोड़कर आर्थिकी को मजबूत करना भी उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि टिहरी झील को 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में भी शामिल किया गया है। टिहरी जिला सभागार में डीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक ली। बैठक में तमाम तरह के कार्यक्रमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने को लेकर समिति के द्वारा रूपरेखा तैयार की गई। डीएम ने कहा कि जनपद में कन्या भ्रूण हत्या, बेटियों के प्रति बेटों के जैसा समान व्यवहार, शिक्षा और समानता के बारे में चरणबद्ध तरीके से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बाल विकास विभाग के अधिकारियों को 5 लाख रुपए की धनराशि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन युक्त 1500 बैग तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के तहत इन बैग्स का वितरण दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक महीने की 14 और 22 तारीख को पोषण दिवस की तर्ज पर बेटी जन्मोत्सव मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। पौड़ी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। साथ ही 1.5 महीने से खराब पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीनें भी स्वास्थ्य सुविधाओं को पलीता लगा रही हैं। आपको बता दें कि मशीन का सिर्फ डिस्प्ले खराब है, लेकिन अस्पताल उसे भी ठीक नहीं करवा पा रहा, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में इन अव्यवस्थाओं से लोगों में आक्रोश भी है। डॉक्टर ही बैठे, डॉक्टर की टाइमिंग पता नहीं, हम नहीं जानते। पर मैं 2 बार यहाँ आ चुका हूँ। परसों ही बहन को लाया हूँ, उन्होंने पेट में दर्द है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, कोई टेस्ट नहीं किया। हम कह रहे हैं टेस्ट करो तो टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक मुद्दा है जो मैं अपने सामने आज देख रही हूँ, फेस कर रही हूँ। मैं स्वयं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं समझ पा रही हूँ कि कितना ये दुखद है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो इतनी महिलाएं हैं जो सुदूर ग्राम से आती हैं और उनको एक निराशा यहाँ पे हाथ लगती है आने के बाद। और ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगी जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, ख़ास तौर पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये मशीन करीब 1-1.5 महीनों से ख़राब है। कार्रवाई की गई है। यहाँ से डिस्प्ले के लिए जो भी कोटेशन मंगाया जाना था मंगाया गया था और उसके लिए चेक भी कटा के रखा हुआ है। पार्ट आने में विलम्ब हो रहा है, ये सत्य है। पब्लिक को परेशानी भी हो रही है, कुछ विलम्ब भी हमारे स्तर से हुआ है। यहाँ से हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों के द्वारा स्कैप चैनल के शासनादेश को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहा धरना 24वें दिन भी जारी रहा। आज पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश प्रधान ने अपने साथियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन पत्र दिया। साथ ही हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा के जल में खड़े होकर मां गंगा का दूधाभिषेक किया। साथ ही मां गंगा से प्रार्थना की कि इस काले शासनादेश को जल्द से जल्द रद्द करवाएं। गंगा के तट पर आज हम सब लोग इस चीज़ के लिए धरना दे रहे हैं कि एक शासन आदेश के बलबूते पे पूरी माँ गंगा के अस्तित्व को एक तरह से नकार दिया गया है। जिस महाकुंभ में पूरी दुनिया की श्रद्धा, मतलब यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस वक्त ये कल्चरल हेरिटेज में काउंट होता है महाकुंभ हरिद्वार का, और आपने उस पूरी की पूरी चीज़ को ही नकार दिया एक स्टेटमेंट के बेसिस पे, वो भी 5 साल की चुनी गई सरकार के द्वारा। देखिए, ये बात तो सरकार ज़्यादा बेहतर बता सकती है कि क्या उसके सामने समस्या है, क्या ऐसी बात आज बढ़ी कि आज मोक्षदायिनी माँ गंगा का नाम ही परिवर्तन हो गया। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में ऐसा कोई संविधान या इस प्रकार का कोई कानून है जो धर्म के नाम पे, धार्मिक सनातन धर्म परंपरा पे के नाम परिवर्तन करने का हमें अधिकार देता है। हरिद्वार में स्कैप चैनल शासनादेश के खिलाफ पुरोहितों का धरना 23 दिनों से जारी है। वहीं स्वराज सेवा दल ने भी पुरोहितों को अपना समर्थन दिया है। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मां गंगा को स्कैप चैनल का नाम दिया था, उस शासनादेश को वापस लिया जाए। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने भी पहले आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक शासनादेश को वापस नहीं लिया गया। और हरीश रावत जी ने जो गांधारी की पट्टी बांधी थी और आज जिस नाटकीय ढंग से उन्होंने जो है माफ़ी मांग ली, तो भाजपा जिन्होंने राजनीति ही गंगा गौ गीता गायत्री के नाम पर करी, उन्हें तो तुरंत अध्यादेश जारी कर देना चाहिए था, मां गंगा को नदी घोषित कर देना चाहिए था। और जिस प्रचंड वेग से उन्होंने बहुमत हासिल किया हिंदू के नीति पर, आज कहाँ गई उनकी सरकार? अभी तक तो सिर्फ हरिद्वार से और उत्तराखंड के लोग ही आ रहे थे, लेकिन आज यूपी, बहराइच और भोपाल तक से यहाँ लोग पहुँचे हैं और सबकी आस्था माँ गंगा में है। हमारा संपर्क पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
सभी जगहों पर हमारा संपर्क चल रहा है। बागेश्वर में नेहरू युवा केंद्र के कार्यों को सफलतापूर्वक करवाने के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी डीएम को दी गई। नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी अधिक से अधिक काउंसलिंग की जा रही है। करियर मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए टीमों का गठन किया गया है। बैठक में डीएम ने योजना से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। केंद्र के कार्यों के लिए 4,81,000 के बजट को भी अनुमोदित किया गया। ये आज हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी बैठक थी और इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारा जो एनुअल प्लान होता है उसका अनुमोदन करना होता है। तो आज जो इनका एनुअल प्लान है वो प्रस्तुत किया गया सभी सदस्यों के सामने और फाइनली इसको हमने अनुमोदन भी दे दिया है। और साथ साथ में हमने ये भी निर्देश दिए क्योंकि जो इनकी एक्टिविटीज़ चलती है उसको थोड़े और उसका स्केल बढ़ाने के लिए तो हमारे जो विभाग हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए थराली ब्लॉक सभागार में बीजेपी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की बैठक का आयोजन किया। बैठक में बीजेपी के चुने हुए जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी और बूथ अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों सहित 2022 में पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए थराली विधानसभा पालक टीका प्रसाद मैखुरी ने कहा कि बीजेपी इस समय विश्व की सबसे मजबूत पार्टी है और केंद्र से लेकर राज्यों तक बीजेपी की सत्ता है। ऐसे में 2022 के चुनाव को देखते हुए इसी मजबूती के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जब चुनाव लड़ती है और चुनाव हो जाता है तो हमेशा उसके बाद तुरंत अगले चुनाव की तैयारी करती है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, ये 5 वर्ष के बाद ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम फिर एक बार पूरे देश के अंदर पार्टी करने जा रही है। और थराली में भी जो यहाँ पर हमारा मंडल है इसका प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम होगा उसकी तैयारी के तहत ये मीटिंग यहाँ पर हुई। ये हमारी जो है प्रत्येक 5 वर्ष में कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए हमारी रीति नीति कैसे चले, हमारे कार्यकर्ता कैडर हमारा कैसे मजबूत रहे, उसका रीति नीति का निर्धारण और कार्यकर्ता को सरकार के द्वारा कराए गए कार्यों का बोध, कार्यकर्ता को संगठन के द्वारा कराए गए कार्यों का बोध इन 5 साल में इन कार्यक्रमों में बनाएगा। प्रशिक्षण वर्ग की जो 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में ये प्रशिक्षण वर्ग चलेंगे पूरे प्रदेश में। इसकी डेट जो है कि प्रदेश से जो है कि प्रत्येक मंडल में अलग अलग उसमें जो है कि दिए जाएंगे और उसके बाद इसमें जो प्रशिक्षण प्रमुख होंगे वो भी उनकी भी नियुक्ति प्रदेश द्वारा की जाएगी। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।